हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है। ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC एंड BDE। अब जब ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल A एंगल B एंगल C 60 डिग्री है और एंगल B एंगल D एंगल E भी 60 डिग्री है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, दैट इज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA हो जाएगा और BD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू EB हो जाएगा। और वो क्या कह रहे हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, इसलिए ये फिगर इस तरीके से बनी है क्योंकि हमें D को रखना था मिड पॉइंट ऑफ BC पे। दैट्स व्हाई ABC ट्राइंगल ये रहा और BD ट्राइंगल इस तरीके से फॉर्म हुआ है। फिगर समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं फाइंड करो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। वो हमसे कह रहे हैं कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का रेशियो, दैट इज ये। हमें पता है कि हम दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम से, जो हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। लेकिन उसके लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जिन दो ट्राइंगल्स का हम एरिया निकाल रहे हैं वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होने चाहिए। और इसमें ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। इसलिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा एरिया का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो करते हैं। अब देखो हमें गिवन था कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जब ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल्स की तीनों साइड की लेंथ आपस में इक्वल होगी और तीनों एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री के होंगे। देखो ABC ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स थे उन्हें मैंने नेम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसे ही BDE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने इनके ट्राइंगल्स के एंगल को नेम दे दिया एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, जो इक्वल है 60 डिग्री के। और हमें क्या गिवन था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि D मिड पॉइंट है BC का। इसकी वजह से हमारा BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा, BD इक्वल्स टू DC। ये सब चीज हमें गिवन थी और हमें प्रूफ क्या करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BD के रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने बताया था कि अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो हम बहुत इजीली रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रूफ करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE, देखो इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना बहुत इजी है। इंटीरियर एंगल्स तीनों 60 डिग्री के हैं तो AA प्रॉपर्टी से कोई से भी दो एंगल 60 डिग्री इक्वल दिखाओ और सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो देखो लिखते हैं एंगल A और B कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने पड़ेंगे ना। तो A और B, A है हमारा 1 और इसमें B है हमारा 4, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन दे देंगे 60 डिग्री ईच। ऐसे ही कौन सा लेंगे, अब B को D के इक्वल कर देते हैं। B है हमारा इसमें 2, देखो A B C में B है हमारा 2 तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। D है हमारा 5 तो हम लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, रीजन दे देंगे 60 डिग्री ईच। तो देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BD सिमिलर हो गए AA क्राइटेरिया से। तो हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया। अब देखो जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम इनका एरिया का रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम यूज करें। तो देखो वो अप्लाई कर देंगे। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू
वो इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि एक लाइन में आएगा नहीं, ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। अब तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है तो तीनों लिखेंगे, बी सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, और ए सी अपॉन बी ई, ए सी अपॉन बी ई का होल स्क्वायर। ये है हमारी एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर आपने थ्योरम पूरी डिटेल में देखनी है प्रूफ के साथ तो एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेंगे। अब देखो हमारे पास ये चीज आ गई, अगर मैं इनमें से किसी का भी रेशियो निकाल लूं, अगर मैं ए बी अपॉन बी डी निकाल लूं, या फिर बी सी अपॉन डी ई निकाल लूं, या फिर ए सी अपॉन बी ई निकाल लूं, तो हमारे इन दो ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। और देखो मुझे गिवन था डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसकी हेल्प से मैं रेशियो निकाल लूंगा। देखो कैसे, मैं बी सी को ब्रेक करके लिख सकता हूं बी डी प्लस डी सी, तो मैं लिख रहा हूं बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। और देखो मुझे गिवन था डी सी इक्वल्स टू बी डी, तो मैं डी सी की जगह बी डी लिख दूंगा, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस बी डी। रीजन क्या लिख दूंगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी गिवन, ये चीज मुझे गिवन थी। अब देखो बी डी प्लस बी डी इज 2BD, तो बी सी इक्वल्स टू 2BD, ठीक है। अब बी सी इक्वल्स टू 2BD है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय BD है, तो BD को जब मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बी सी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो देखो बी सी अपॉन बी डी आ गया मेरा 2/1। अब चेक करो कहीं बी सी अपॉन बी डी है, बी सी तो ये रहा, लेकिन बी सी अपॉन डी ई है, बी डी की जगह डी ई है। तो देखो देखते हैं, बी डी इक्वल्स टू डी ई मुझे गिवन है, तो मैं बी डी इक्वल्स टू डी ई लिख सकता हूं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दूंगा, बी सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, बी सी, ब्रैकेट में लिख दोगे बी डी इक्वल्स टू डी ई गिवन। अब तो बहुत इजी हो गया, इसे हम 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, तो बी सी अपॉन डी की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये सब मैं इरेज कर रहा हूं, गिवन और 2 प्रूफ तो लिख लिया होगा आपने। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी इक्वल्स टू, ये पूरा इसे इक्वल्स टू मान लेंगे हम 1 और इसे हम मान लेंगे 2, लिख देंगे यूजिंग 1 एंड 2। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमें, ये इक्वल टू है ना, तो बी सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। और हमें पता है बी सी अपॉन डी ई क्या है, 2/1। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे 2/1 का होल स्क्वायर। दैट इज हमारा आंसर आ गया, 2/1 का होल स्क्वायर इज 4/1, दैट इज 4:1। इस तरीके से हमें ऑप्शन गिवन था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, इन दो ट्राइंगल्स का रेशियो इक्वल है 4:1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इजी था, पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था उनका रेशियो निकालने के लिए, तो हमने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा, उसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला थ्योरम अप्लाई करके बहुत इजीली आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल चैप्टर में से या फिर क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।